तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये आखिरी क्षण, मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई। कुमार ये बिल्कुल सभी दलों के नेता और पूरे देश की ओर से विदाई एक तरीके से नम आंखों से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जा रही है। और मनमोहन सिंह की शख्सियत की जो चर्चा की जा रही है उसमें मैं ये ज़रूर जोड़ूंगा कि वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी में वो मास लीडर नहीं है। मास लीडर तो उस वक्त सोनिया गांधी थी। इसलिए अगर आप देखें कि मास में जो भाषण देना होता था, जो सोनिया गांधी जिनको हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी, चाहे कांग्रेस कार्य समिति का भाषण हो या किसी अधिवेशन में भाषण देना हो, किसी कार्यक्रम में भाषण देना हो, जहाँ दोनों लोगों को भाषण देना होता था, सोनिया गांधी हिंदी में भाषण देती थी, मनमोहन सिंह इंग्लिश में, अंग्रेजी में भाषण देते थे। तो मुखाग्नि दे दी गई है मनमोहन सिंह को, यानी कि पंच तत्व में उनका पार्थिव देह अब विलीन हो रहा है। वहां पर उनके परिवार के सभी लोग मौजूद, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार सभी वहां पर मौजूद हैं। बाकी लोग पीछे खड़े आपको नजर आ रहे होंगे। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की ये आखिरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पूरा जीवन चक्र हुआ है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने देश की बागडोर संभाली, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि कबीर ने ये कहा है कि जिस तरह से बर्फ़ पानी बनता है और पानी फिर बर्फ़ बनता है, इस देह की परिणति, इसकी गति भी यही होती है। लेकिन उसके बीच हमारे कर्म होते हैं जो हम पीछे छोड़ के जाते हैं। मनमोहन सिंह अपने कर्मों, अपनी स्मृतियों, अपनी यादों को पीछे छोड़ते हुए, अपनी विरासत को पीछे छोड़ते हुए एक अलग यात्रा पर निकल चुके हैं। एक अलग यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको निगम बोध घाट की दिखा रहे हैं, जब अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नमन कर रहे हैं, नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। निगम बोध घाट की ये तस्वीरें। भले ही मनमोहन सिंह अब दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके लिए गए फैसले, उनके लिए गए निर्णय पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले रहे। और आज देश जहाँ भी है उसमें उन फैसलों की एक बड़ी भूमिका है, ये सभी मानते हैं। और आपने जैसा भी देखा कि उनकी मृत्यु के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, जो भावनाएं व्यक्त की गई अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग दलों की तरफ से,